बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार पर इंडिया गठबंधन का जोश हुआ हाय। संजय रावत का बीजेपी के ऊपर हमला, कहा देश ने समझ लिया है कौन है असली देश का नेता, कौन सरकार को संभालेगा और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी की हुई फिर से एक बार इतनी बड़ी हार। जी हां, आपको बताते चलें अयोध्या के बाद बद्रीनाथ खोने पर बीजेपी में मचा है हंगामा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की हार के कई मायने हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता समझ चुकी है कि देश के साथ कौन है और देश के खिलाफ कौन खड़ा है। दोस्तों इस देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा था। कई 10 सालों से बीजेपी सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और वो था हिंदू मुसलमान। लेकिन आपको बताते चले उस राजनीति को खोते हुए जनता ने जो है प्यार मोहब्बत की राजनीति को चुना है। राहुल ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है नौजवान, किसान और मजदूर गरीबों के साथ कौन खड़ा है, कौन अल्पसंख्यक और कौन दोस्तों जो है यहाँ पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अति पिछड़ों के साथ खड़ा है। बीजेपी सिर्फ बतौलेबाजी करती, काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बता दिया है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है दोस्तों, देश के हित में लड़ रहा है। आपको बताते चले कल 13 में से महज 2 सीटें बीजेपी जीत पाई, 11 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। यही नहीं, एक भी सीट जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को जीतने नहीं दी, बल्कि बीजेपी ने अपनी ज़मीन भी खो दी जो उसकी बंगाल में थी। आपको बताते चले इस जीत के मायने राहुल गांधी ने जनता को श्रेय दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जनता का बहुत आभारी हूँ, जिस तरीके से जनता अपना प्यार हम पर दिखा रही है और विश्वास इंडिया गठबंधन पर, ये विश्वास हम कायम रखेंगे। राहुल ने कहा कि मैं संसद में आवाज़ बना रहूँगा जब तक कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। जो हम वादे किए हैं वो पूरे करेंगे सरकार बनते से ही। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी ने लिए बीजेपी के मज़े। दरअसल ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ देश में नफरत की राजनीति करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर जगह पर हिंदुत्व दिखाकर बीजेपी वोट बटोरने का काम करती है। कभी कभी भगवान प्रभु श्री राम तो कभी किसी और भगवान का यूज़ कर वोट पाती है। लेकिन धर्म की राजनीति वालों को भी लोगों जनता ने बता दिया है कि वो इस देश में अब नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कभी भी देश के असल मुद्दों की बात नहीं करती। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी फैलती चली जा रही है और बीजेपी सिर्फ धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता ने इनको अच्छा सबक सिखाया है। जनता जान चुकी है कि ये लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल लोगों को डराने के लिए कभी CAA लेकर आ जाते हैं, कभी NRC लेकर आ जाते हैं, तो कभी लोगों को जो है यहाँ पर बांटने का काम करते हैं। कभी लोगों से कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो कभी दोस्तों बंगाल को बांटने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जनता का जनादेश है। जनता ने बता दिया है कि बंगाल में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बंगाल की धरती को कभी भी अपवित्र नहीं होने दूंगी। मैं जब तक जिंदा हूँ बीजेपी को बंगाल के लोगों को बांटने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने साफ ऐलान करा है कि जो बीजेपी हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है वो किसी भी हाल में इसको पूरा नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी का ये दावा ऐसे वक्त पर आया है जब बीजेपी की उपचुनाव में भी करारी हार हो गई। अभी तो लोकसभा के भी जख्म बीजेपी के ताज़े थे, ऊपर से दोस्तों नमक का काम कर गया उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया। मतलब कि ये समझ सकते हैं कि 13 में से 2 सीटें भी बड़ी मुश्किल से जीती और एक पे तो बेईमानी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की सीट पर बताया जा रहा है कि जो पोलिंग अधिकारी था वो खाना खाने चला गया। अब ऐसा कौन सा अधिकारी था जो बीच काउंटिंग में खाना खाने चला गया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से संजय रावत ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। कहा नायडू महाराष्ट्र में तब तक ही आएंगे जब तक वो एनडीए का हिस्सा है। दरअसल एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद संजय रावत ने नायडू पर भड़ास निकाली और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर नायडू यहाँ मिलने आ भी रहे हैं बीजेपी के नेताओं से तो वो सिर्फ तब तक ही है जब तक कि वो एनडीए का हिस्सा है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर संजय रावत ने तंज कर दिया। संजय रावत ने कल इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी जीत पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता जान चुकी है देश के लिए कौन काम कर रहा है और कौन जनता के साथ खड़ा है।
संजय रावत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे भी इसी तरीके से जीतता रहेगा और बीजेपी की हार का ट्रेंड शुरू हो चुका है। संजय रावत ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी अब सिर्फ हारेगी क्योंकि देश की जनता अब उसे वोट नहीं देने वाली। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मोदी सरकार ऐसी जगह चुनाव हार रही है जिस जगह पर दोस्तों मोदी सरकार का भयंकर विरोध हो रहा है। और इसकी एक असल वजह मैं आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी का ढोंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नरेंद्र मोदी और ढोंग करेंगे। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो जो सच्चे आचार्य हैं, जो बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको भी अपमानित कराने की कोशिश करते हैं कि इनकी बात मत सुनो, जबकि उन्होंने कहा था कि आधे राम मंदिर का उद्घाटन मत करो, लेकिन कर दिया गया। ये सच्चे संत हैं दोस्तों, लेकिन इनको अंधभक्त गलत बताते हैं, कहते हैं कि ये तो मोदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो सामने आई जाती है। जनता ने बता दिया कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ उससे भी बुरा करेंगे, हम वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी ने बांटने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अब खुद ही बंटती चली जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों आप हिंदू भाइयों के घर पर चलेगा बुलडोज़र। क्रॉस के निशान लगने के बाद ज़बरदस्त तरीके से भड़का हुआ है माहौल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसकी हर जगह ही आलोचना होती है, लेकिन दोस्तों बुलडोज़र की कार्रवाई से हर एक व्यक्ति परेशान है, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई। अब आपको बताते चले दोस्तों, लखनऊ के पंत नगर में बुलडोज़र चलने जा रहा है और इस पंत नगर में लगभग दोस्तों 25,000 से भी ज़्यादा हिंदू भाई के परिवार रहते हैं। पंत नगर में बाबा का बुलडोज़र चलने वाला है। हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि बाबा का बुलडोज़र वहाँ नहीं चलता है जहाँ पर रेपिस्ट दोस्तों कोई हिंदू धर्म का होता है। अगर कोई मुस्लिम धर्म का कोई कुछ कर देता है, मर्डर वगैरह, तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाता है, यानी कि एक ने गुनाह किया तो उसकी सज़ा पूरे घर वालों को देते हैं बाबा का बुलडोज़र। समझ में ये नहीं आता कि बेचारे उनका क्या दोष है, जो बेचारे घर वाले हैं दोस्तों। किसी को थोड़ी ना पता है कोई इंसान बाहर जाकर क्या करने वाला है, लेकिन इनका बुलडोज़र तब नहीं दिखाई देता जब हाथरस में एक मासूम लड़की का गैंगरेप हो जाता है, उल्टा उन आरोपियों को बचा लिया जाता है दोस्तों। और ऐसे कई गैंगरेप होते हैं उत्तर प्रदेश में, आए दिन होते हैं, जहां पर दोस्तों बाबा का बुलडोज़र दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंत नगर में जिन लोगों के घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है दोस्तों, सारे के सारे हिंदू भाई हैं। उन लोगों ने साफ कहा है कि अगर यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया तो हमारे ऊपर से लेकर गुजरना होगा, क्योंकि हम तो घर खाली नहीं करने वाले। यही नहीं, उन लोगों ने बताया कि जो अधिकारी कट लगाने आए थे घरों पर, वो लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि देखो अब ये घर टूटने वाले हैं। दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी सरकार ने अभी तो कम भुगता है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जो भी लोग जनता को परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर है दोस्तों। और ये बता दूं आपको, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2027 में। ये आज लिख कर रख लीजिए, अब बीजेपी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न अयोध्या के लोगों के घर तोड़ दिए गए राम मंदिर बनाने के चक्कर में, इसीलिए वहाँ की जनता ने बीजेपी को हरा दिया। अब पंतनगर में भी वही किया जा रहा है दोस्तों, पंतनगर के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए। तो इससे साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल ये चल क्या रहा है। ये जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी वो चीज़ किसी सामने नहीं है दोस्तों। और मैंने आपको पहले भी कहा है और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार के जो कारनामे हैं, जनता उससे ऊब चुकी है, परेशान आ चुकी है। अब जनता को दोस्तों सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, और काम तभी होता है दोस्तों जब किया जाए। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो जुमलेबाजी है दोस्तों, वो अब जनता नहीं झेलना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इन पीन पौने तीन करती रहे, लेकिन जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया भैया कि बीजेपी अब हमें किसी भी हाल में नहीं चाहिए। और मैं बार बार इस चीज़ को पता है क्यों